नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। हे छठी मैया, आज आप इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देना, उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, छठ पूजा के पवित्र दिनों में ऐसी चीजें कभी मत खाना या घर में बनाना जो इस पावन व्रत की शुद्धता को अपवित्र कर दे, क्योंकि ऐसा करने से पूरे घर परिवार की सुख समृद्धि पर संकट आ जाता है। छठ मैया नाराज हो जाए तो जीवन में कितना भी धन सुख या वैभव हो वह टिक नहीं पाता। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि छठ पूजा के दौरान कौन कौन से प्रसाद और भोजन ग्रहण करने चाहिए, जिससे सूर्य भगवान और छठ मैया की अपार कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहे। और भूलकर भी इस पर्व के दौरान यह 7 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो व्रत का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। भक्तों, छठ महापर्व सूर्य भगवान और उनकी बहन छठ मैया को समर्पित है। यह पर्व केवल सूर्य उपासना का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन में पवित्रता, संयम और आत्मबल का भी प्रतीक है। हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि जो व्यक्ति छठ मैया का व्रत पूरी श्रद्धा और शुद्धता से करता है, उसके घर में सुख, स्वास्थ्य और संतान सुख कभी समाप्त नहीं होता। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना विशेष महत्व होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि छठ पूजा 2025 में कब है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से इस पर्व की शुरुआत होगी, जो कि आज 25 अक्टूबर दिन शनिवार को नहाए खाए के साथ आरंभ हो चुकी है और इसका समापन 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को भोर के अर्घ्य के साथ होगा। इन 4 दिनों में जो व्यक्ति छठ मैया की विधिवत पूजा करता है, उसे जीवन में हर वह वरदान प्राप्त होता है जिसकी वह कामना करता है। पहला दिन होता है नहाए खाए, जिस दिन व्रती व्यक्ति स्नान कर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करता है। इस दिन केवल लौकी भात, चने की दाल और अरवा चावल बनाना शुभ माना जाता है। भक्तों, ध्यान रहे कि इस दिन घर का रसोई घर एकदम पवित्र रखा जाता है, क्योंकि यही दिन व्रत के शुद्ध संकल्प का प्रारंभ करता है। छठ मैया का यह व्रत मन, वचन और कर्म तीनों की पवित्रता की मांग करता है। इसलिए इस दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार या किसी भी तरह का बाहरी भोजन घर में नहीं बनाया जाता, क्योंकि यह सब अपवित्र माने गए हैं। नहाए खाए के दिन स्नान के बाद व्रती स्त्री या पुरुष गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से घर को पवित्र करते हैं। फिर मिट्टी के चूल्हे पर कद्दू, लौकी और चने की दाल का भोजन पकाया जाता है। यह भोजन भगवान सूर्य को समर्पित कर ग्रहण किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन का भोजन व्रत करने वाले के शरीर को शुद्ध करता है और आगे के 3 दिनों की तपस्या के लिए शक्ति प्रदान करता है। यही वह दिन होता है जब पूरा घर छठ मैया की आराधना के लिए तैयार होता है। दीवारों पर गोबर से लिपाई होती है। घरों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि छठ मैया का आगमन उसी घर में होता है जो घर बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी पवित्र हो, जैसे दीपावली पर माता लक्ष्मी को स्वच्छ घर पसंद है, उसी प्रकार छठ मैया भी पवित्र मन और निर्मल वातावरण में वास करती हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भी छठ मैया का यह पावन व्रत कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय छठ मैया, जय सूर्य भगवान, जिससे मैया की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। और अगर आपने अभी तक यह नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस भावना से जुड़ना ही पुण्य का प्रथम कदम है। अब जानते हैं इस छठ महापर्व पर कौन कौन सी चीजें घर में रखनी चाहिए और किन चीजों को भूलकर भी नहीं छूना चाहिए। भक्तों, छठ मैया को गुड़, केला, सेब, गन्ना, नारियल और ठेकुआ अति प्रिय है। इनका प्रसाद बनाना और अर्घ्य में चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे दीपावली पर सीताफल और मखाने का महत्व होता है, उसी प्रकार छठ में ठेकुआ और गुड़ की खीर का जो भी व्यक्ति छठ मैया को यह प्रसाद प्रेम से अर्पित करता है, उसके जीवन में सूर्य की तरह चमक आती है, रोग दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन भूलकर भी किसी भी प्रकार का अंडा, मांस, मछली या शराब जैसी चीजें घर में नहीं आनी चाहिए। छठ मैया का यह व्रत पूर्ण शुद्धता का प्रतीक है, जहां एक भी अपवित्र वस्तु का स्पर्श व्रत को दोषी बना देता है। यह केवल एक पूजा नहीं, आत्मा की तपस्या है। इसीलिए जो भी चीज आप खाते हैं वह प्रसाद के समान होनी चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से पहले कोई भी व्रती अपने मन में नकारात्मक भाव नहीं लाता, क्योंकि मैया का व्रत मन की स्थिरता की परीक्षा है। भक्तों, नहाए खाए के अगले दिन आता है खरना, जिसे छठ पर्व का सबसे महत्वपूर्ण
और सबसे पवित्र दिन माना जाता है। यह दिन पूरी तरह व्रत, संयम और शुद्धता का प्रतीक होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं, यानी पूरे दिन ना जल ग्रहण करते हैं ना अन्न दिन भर। वे घर की साफ सफाई, प्रसाद की तैयारी और पूजा स्थलों की सजावट में व्यस्त रहते हैं। भक्तों, शाम होते ही जब सूर्य अस्त होने लगता है तो व्रती स्नान करके पवित्र आसन पर बैठते हैं और गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से छठ मैया और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। उसके बाद बनता है प्रसाद, गुड़ से बनी खीर, रोटी जो घी में बनी हो और केले के साथ अर्पित किया जाता है। इसे खरना प्रसाद कहा जाता है। भक्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति खरना का प्रसाद प्रेम से ग्रहण करता है उसके शरीर और आत्मा की सारी अशुद्धियां मिट जाती हैं। यह प्रसाद केवल भोजन नहीं, यह आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है। इस रात व्रती को यही प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। फिर इसके अगले दिन से निर्जला उपवास रखा जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि छठ के व्रत में यह गलती नहीं करें। छठ माता क्रोधित हो जाती है। सूरज को अर्घ देते वक्त न करें। भूल छठ पूजा के पर्व पर सूरज को अर्घ देते वक्त किसी भी तरह के शीशे या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूरज को अर्घ दिए बिना यह पर्व अधूरा माना जाता है। साफ सफाई का रखें ध्यान। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान दें। इस पूजा के दौरान कपड़ों से लेकर पूरे घर को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। साथ ही प्रसाद बनाते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। जाने कहां सोना चाहिए। छठ पूजा के दौरान जो भी व्रत रख रहा है उसे पलंग पर नहीं सोना चाहिए, ना पलंग बल्कि चारपाई आदि पर भी सोने की मनाही होती है। इस व्रत के दौरान फर्श पर सोना चाहिए। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर वह जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वह छठ का व्रत रखते हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। यह संसार रिश्तों, विश्वास और मर्यादाओं पर टिका है। हर धर्म, हर परंपरा ने अपने अनुयायियों को यही सिखाया है कि जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव को पूरी श्रद्धा, नियम और संस्कारों के साथ निभाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति विवाह जैसा पवित्र बंधन अधूरा छोड़ देता है, जैसे केवल कोर्ट मैरिज कर लेना या बिना रीति रिवाज के साथ में रहना, तो वह न केवल परंपराओं का अपमान करता है बल्कि शास्त्रों की मर्यादा भी तोड़ता है। विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं होता, यह दो आत्माओं का, दो कुलों का और देवताओं के साक्षी में हुआ एक पवित्र संकल्प होता है। जब यह संकल्प अधूरा रह जाता है तो जीवन में कई प्रकार की बाधाएं, मानसिक अशांति और धार्मिक अपवित्रता उत्पन्न होती है। शास्त्रों के अनुसार विवाह के 7 फेरे केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह 7 वचन हैं जो पति पत्नी एक दूसरे से और अग्निदेव के साक्षी में लेते हैं। हर फेरा एक नई जिम्मेदारी, एक नया वादा लेकर आता है। यही कारण है कि जो लोग बिना अग्नि के साक्षी के विवाह करते हैं या केवल कानूनी दस्तावेजों के आधार पर साथ रहना शुरू कर देते हैं, वे शास्त्रों के अनुसार अधूरे माने जाते हैं। क्योंकि जब तक अग्निदेव और देवी देवताओं को साक्षी नहीं बनाया जाता तब तक वह बंधन धर्म की दृष्टि से मान्य नहीं होता। ऐसे लोगों को छठ पूजा जैसे महान व्रत से दूर रहना चाहिए। छठी मैया की पूजा मातृत्व, सच्चे रिश्तों और पवित्र भावनाओं की पूजा है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ अधूरी शादी में है तो वह उस पवित्रता के भाव को अपूर्ण रखता है। इसलिए कहा गया है कि जो लोग 7 फेरे नहीं लेते वे इस व्रत को नहीं रखें, क्योंकि यह छठी मैया के प्रति अपमान माना जाता है। कई बार लोग अपने परिवार की मर्यादा तोड़कर भागकर शादी कर लेते हैं। ऐसा करने से वे न केवल अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं बल्कि समाज में अपने कुल की मान प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाते हैं। जब माता पिता रोते हैं, परिवार तिरस्कृत होता है, तब वह विवाह शुभ नहीं रह जाता। किसी भी रिश्ते की नींव आशीर्वाद पर होती है और जब यह नींव ही दुख से भरी हो तो वह रिश्ता कभी शांति नहीं दे सकता। विवाह में हल्दी का संस्कार भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह केवल एक सौंदर्य प्रसाधन नहीं बल्कि शुभता का प्रतीक है। जिस पुरुष या स्त्री को विवाह में हल्दी नहीं लगी हो उनका संबंध अधूरा माना जाता है। ऐसे लोगों को धार्मिक कार्यों में भाग लेना अशुभ फल दे सकता है। इसलिए जो भी व्यक्ति किसी भी व्रत या पूजा में सम्मिलित होना चाहता है उसे पहले पूर्ण विधि विधान से अग्नि के फेरे लेने चाहिए
तभी वह पवित्र कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। छठ पूजा कोई साधारण व्रत नहीं है, यह सूर्य देव और छठी मैया की आराधना है जो अपने भक्तों को संतान, सुख, समृद्धि और दीर्घायु प्रदान करती हैं। इस व्रत को केवल वही व्यक्ति रख सकता है जो सच्चे मन, शुद्ध भाव और श्रद्धा के साथ मां की पूजा करे। जो स्त्रियां केवल दिखावे में या बेमन से यह व्रत रखती हैं, उनके परिवार में अनिष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यह व्रत तभी करें जब मन पूरी तरह श्रद्धा से भरा हो। जो स्त्रियां मातृत्व सुख से वंचित हैं, उनके लिए यह व्रत वरदान समान है। छठी मैया उन महिलाओं को संतान सुख देती हैं जो सच्चे दिल से उनकी आराधना करती है। कहा जाता है कि छठ पूजा करने वाले घरों के चारों ओर मां की कृपा का कवच रहता है। घर का हर सदस्य स्वस्थ, प्रसन्न और सुरक्षित रहता है। यही कारण है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के अनेक क्षेत्रों में छठ पूजा को सबसे पवित्र पर्व माना गया है। परंतु यह भी सत्य है कि इस व्रत में थोड़ी सी गलती भी बड़ा दोष दे सकती है। छठी मैया की पूजा में कुछ बातें कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए हमेशा तांबे का लौटा ही उपयोग करें। चांदी, स्टील, प्लास्टिक या शीशे के बर्तन से अर्घ्य देना वर्जित है। ऐसा करने से व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाता है और पाप लगता है। दूसरी बात, व्रत के दौरान घर में मांसाहार, लहसुन और प्याज का प्रयोग वर्जित है। जो लोग इस दिन ऐसे पदार्थ खाते हैं वे छठी मैया की कृपा से वंचित हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति यह व्रत रख रहा है और आप किसी दूसरे स्थान पर हैं, तब भी उस दिन आपको मांसाहार, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे व्रत रखने वाले का व्रत टूट सकता है और मैया नाराज हो सकती है। तीसरी बात, छठी मैया का प्रसाद अत्यंत शुद्धता से बनाना चाहिए। नया चूल्हा या स्वच्छ गैस स्टोव का उपयोग करें। पुराने या गंदे चूल्हे पर प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। घर में प्रसाद बनाते समय साधारण भोजन नहीं बनाना चाहिए। उस स्थान को पवित्र रखिए, वहां केवल मैया के भोग की तैयारी हो। चौथी बात, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कुछ भी खाना या पीना वर्जित है। पहले और दूसरे दिन अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के दौरान मन में भोजन की लालसा भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह व्रत तप और संयम का प्रतीक है। पांचवा नियम यह है कि यदि आपने छठी मैया से कोई मन्नत मांगी है और वह पूरी हो गई है तो विशेष पूजा अवश्य करें। ऐसा न करने पर मैया अप्रसन्न हो सकती है। छठी मैया का व्रत केवल मांगने के लिए नहीं बल्कि आभार व्यक्त करने के लिए भी होता है। छठ पूजा करने वालों को चारों दिन जमीन पर ही सोना चाहिए। यह विनम्रता और समर्पण का प्रतीक है। इस दौरान मन में कोई अशुद्ध विचार नहीं आना चाहिए। वाणी को भी पवित्र रखना चाहिए। झूठ, क्रोध या अपशब्दों से इस पवित्र कालखंड को दूषित नहीं करना चाहिए। छठी मैया स्वच्छता की प्रतीक है, इसलिए घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन, गंदे कपड़े या धूल मिट्टी का ढेर नहीं होना चाहिए। गंगा जल से घर का शुद्धिकरण करें। घर जितना स्वच्छ होगा, मैया की कृपा उतनी ही गहराई से बरसेगी। अब एक प्राचीन और चमत्कारी उपाय बताया गया है जो केवल छठ पूजा के दिन ही किया जाता है। इसके लिए एक नमक का पैकेट, एक पानी की बोतल, 1 रुपए की दक्षिणा, सरसों के तेल की छोटी बोतल, सूखी लाल मिर्चें, चावल, उड़द की दाल और बताशे, ये सब अलग अलग पैकेट में लेकर एक थैली में बांध लें। फिर अपने बच्चे या संतान के ऊपर से 7 बार उतारा करें और यह सामग्री किसी जरूरतमंद को दान कर दें। ऐसा करने से न केवल संतान स्वस्थ होती है बल्कि घर में धन और ऐश्वर्य का वास होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति छठी मैया की सच्चे मन से आराधना करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं टिकती। मैया उसके चारों ओर अपनी कृपा का कवच फैला देती है। लेकिन यह तभी संभव है जब आपका जीवन धर्म और सत्य के मार्ग पर टिका हो। अधूरी शादी, झूठे संबंध या दिखावे की पूजा से कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए जीवन में कोई भी व्रत या पूजा करने से पहले अपने कर्मों और रिश्तों को पवित्र बनाइए। अग्निदेव को साक्षी मानकर 7 फेरे लीजिए। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और फिर श्रद्धा से मां छठ की आराधना कीजिए। तभी आपका हर व्रत सफल होगा, हर इच्छा पूर्ण होगी और आपके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि का वास रहेगा।